ब्रह्म पुराण कथा में सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। कार्तवीर की कथा को आगे बढ़ाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा करने वाले महाराजा कार्तवीर के प्रभाव से किसी का धन नष्ट नहीं होता था, किसी को रोग नहीं सताता था तथा कोई भी भ्रम में नहीं पड़ता था। वे सब प्रकार के रत्नों के संपन्न सम्राट थे। वे ही पशुओं तथा खेतों के भी रक्षक थे और वे ही योगी होने के कारण वर्षा करते हुए मेघ बन जाते थे। जैसे शरद ऋतु में भगवान भास्कर अपनी सहस्त्र किरणों से शोभायमान होते हैं, उसी प्रकार राजा कार्तवीर अर्जुन अपनी सहस्त्र भुजाओं से शोभा पाते थे। उन्होंने करकोटक नाग के पुत्रों को जीतकर उन्हें अपनी नगरी महिष्मतीपुरी में मनुष्यों के साथ बसाया था। वे वर्षा काल में समुद्र में जल कीड़ा करते समय अपनी भुजाओं से रोककर उसकी जल राशि के वेग को पीछे की ओर लौटा देते थे। उनकी राजधानी को घेरकर बहने वाली नर्मदा नदी में जब वे जल कीड़ा करते समय लौटते थे, उस समय वह नदी अपनी सहस्रों चंचल लहरों के साथ जलती जलती उनके पास आती थी। महासागर में जब वे अपनी सहस्रों भुजाओं को पटकते थे, उस समय पाताल निवासी महादैत्य निश्चेष्ट होकर भय से छिप जाते थे। ऊंची उठती हुई उत्ताल तरंगें विचूर्णित हो जाती थीं। बड़े बड़े मीन और तिमी आदि जल जंतु छटपटाने लगते थे। सागर के जल में फेन जम जाता था। समुद्र बड़ी बड़ी भंवरों के कारण क्षुब्ध दिखाई देता था। देवताओं और असुरों के डाले हुए मंदाचल पर्वत से क्षीण समुद्र को जो दशा हुई थी, वही दशा वे अपनी सहस्त्र भुजाओं से महासागर की कर देते थे। उस समय मंदराचल के द्वारा समुद्र मंथन की बात सोचकर चकित और अमृतोत्पत्ति से आशंकित हुए बड़े बड़े नाग सहसा ऊपर उछलकर देखते और भयंकर कार्तवीर नरेश पर दृष्टि पड़ते ही मस्तक झुकाकर निश्चेष्ट पड़ जाते थे। जैसे संध्या के समय वायु के झोंकों से कदलीखंड काँपते हैं, उसी प्रकार वे भी काँपने लगते थे। राजा कार्तवीर ने अभिमान से भरे हुए लंकापति रावण को अपने 5 ही बाणों से सेना सहित मूर्छित करके धनुष की प्रत्यंचा से बांध लिया और महिष्मतीपुरी से लाकर बंदी बना लिया। यह समाचार सुन महर्षि पुलत्स्य के उनके पास गए। महर्षि के याचना करने पर उन्होंने रावण को मुक्त कर दिया। अर्जुन की 1000 भुजाओं में धारण किए हुए धनुष की प्रत्यंचा का इतना घोर शब्द होता था, मानो प्रलयकालीन मेघ गरजते हों अथवा वज्र फट पड़ा हो। अहो, परशुराम जी का पराक्रम धन्य है, जिन्होंने सुवर्ण में तालवन के समान राजा कार्तवीर की सहस्त्र भुजाओं को काट डाला था। एक दिन की बात है, प्यासे अग्निदेव ने राजा कार्तवीर से भिक्षा मांगी। उन्होंने 7 द्वीप, नगर, गांव, गोष्ठ और सारा राज्य उन्हें भिक्षा में दे दिया। अग्निदेव सर्वत्र प्रज्वलित हो उठे और महाराज कार्तवीर के प्रभाव से समस्त पर्वतों और वनों को जलाने लगे। उन्होंने वरुण पुत्र के रमणीय आश्रम को भी जला दिया। पूर्व काल में वरुण ने जिस तेजस्वी महर्षि को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किया था, वे बलिष्ठ के नाम से विख्यात हुए। उन्हीं का नाम आपर्व भी है। महर्षि वशिष्ठ का शून्य आश्रम जलाया गया है, इसलिए उन्होंने श्राप दिया, हे तूने मेरे इस वन को भी जलाया बिना नहीं छोड़ा, अतः तेरे द्वारा यह महापाप हुआ। इस कारण मेरे जैसा दूसरा तपस्वी ब्राह्मण तेरा वध करेगा। जमदग्नि नंदन महाबाहु परशुराम, जो बलवान और प्रतापी थे, तेरा बलपूर्वक मान मर्दन करके तेरी 1000 भुजाओं को काट डालेंगे और तुझे मौत के घाट उतारेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।